राधे राधे गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए ज्येष्ठ मास में जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसमें हम अपने तुलसी माता का किस प्रकार से केयर करेंगे और तुलसी का पूजन किस प्रकार से ज्येष्ठ मास में करना चाहिए जिससे कि हमारी तुलसी हरी भरी रहे, और निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से तुलसी माता का पूजन हमें करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी होती है, उस दिन आप लोगों को पता है कि तुलसी माता में हमें जल नहीं देना होता है, तो उस दिन हम किस प्रकार से पूजा पाठ करेंगे। तो ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगी कि ज्येष्ठ मास में किस प्रकार से हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी देख रेख करनी चाहिए जिससे कि हमारी तुलसी माता हरी भरी रहे और वो सूखे नहीं बिल्कुल भी, और हमेशा हमारे घर में उनका हरा भरा पौधा रहे। तो इस सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द निर्जला एकादशी आने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी होती है वो बहुत ही पुण्य फल को देने वाली होती है। तो इसका कथा भी मैं अपलोड कर दी हुई हूँ, तो अगर आप लोग नहीं सुने हैं तो जा करके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसका कथा मैं अपलोड की हुई हूँ, आप लोग उस दिन जरूर से कथा सुने। व्रत करे या ना करे, कथा सुनने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल होता है, क्योंकि सबसे पहला भक्ति का माध्यम जो माना गया है वो कथा को माना गया है। जब तक हम लोग किसी के बारे में कोई चीज सुनते नहीं है तब तक हमारी उसमें जिज्ञासा नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे पहला जो होता है वो सुनना जरूरी होता है, तो इसीलिए आप लोग कथा जरूर से सुने। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग तुलसी माता की सेवा करेंगे जिससे कि हमारी तुलसी बहुत ही सुंदर से अच्छे से हरी भरी रहे। कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और ऐसी गर्मी में अगर हम लोग दोनों ही टाइम पानी नहीं दे तुलसी माता में, तो तुलसी माता तुरंत ही सूख जाती हैं। तो इसीलिए दोनों ही टाइम हमें पानी ज़रूर से देना चाहिए अभी के समय में। तो या फिर अगर आपके घर में अगर आपका तुलसी का पौधा गमले में लगा हो, तो आप उसको धूप के समय में, जब कड़ी धूप होती है, तो सुबह में पूजा पाठ कर ले। उसके बाद 10 बजे के बाद आप उस गमले को हटाकर थोड़ी देर के लिए छांव में रख दे, फिर शाम को 4-5 बजे फिर उनको जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे आप रखें, जिससे कि हमारी तुलसी में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी और तुलसी हमारी हरी भरी रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग अब तुलसी का क्यारा ही बनवा लेते हैं, जिसको कि हम लोग इधर उधर हटा के नहीं रख सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या तो आप तुलसी के पास किसी चीज से छांव कर दे जिससे कि तुलसी पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़े धूप का, क्योंकि अभी के समय में बहुत ही ज्यादा सूर्य का तापमान बहुत ही तेज होता है, जिसके कारण तुलसी का पौधा जो होता है वो बहुत ही कोमल और होता है जो कि सूख जाता है। तो इसीलिए आप वहाँ पे कुछ छांव वगैरह भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी की थोड़ी थोड़ी आप खुदाई कर दे और उसमें अच्छे से पूरा पानी दे। जितना पानी मिट्टी सोख पाए, एकदम पूरा अच्छे से गीला हो जाए मिट्टी, उतना पानी आप उसमें दें और उसको बड़ा पूरा अच्छे से मतलब कि गीला कर दे, और दोनों ही टाइम पानी दें। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग संडे को तुलसी में जल नहीं देते हैं, या फिर एकादशी के दिन हम लोग तुलसी में जल नहीं देते हैं। तो जब हम लोग सुबह शाम जल देते हैं फिर भी तुलसी हमारी बहुत ही ज़्यादा तापमान के कारण सूखने पर आ जाती है। और वैसे में अगर पूरे पूरे दिन अगर हम लोग जल नहीं दें तो फिर तुलसी माता हमारी तो सूख जाएंगी। तो इसीलिए आप लोग क्या करें कि जिस दिन निर्जला एकादशी होगी उससे एक दिन पहले शाम को ही अच्छे से तुलसी में पूरा एकदम बढ़िया से पानी डाल दें, ताकि जिससे कि सुबह तक तुलसी हरी भरी रहे। और उस वहाँ पे थोड़ा सा छांव कर दे, किसी भी कपड़े से आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज ऐसा वहाँ पे लगा दे जिससे कि तुलसी माता पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़े, जिससे कि तुलसी माता आपकी हरी भरी रहेंगी और तुलसी सूखेगी नहीं। और फिर कल करके सुबह द्वादशी के दिन तो हम लोग जल देंगे ही, तो उससे ठीक हो जाएगा तुलसी का पौधा। नहीं तो अभी जितना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, एक टाइम अगर पानी नहीं दीजिए तो तुलसी सूख जाती है, क्योंकि गमले में जो तुलसी होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जिनका धरती से जुड़ा हुआ पौधा होता है उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो लोग गमले में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो एक लोटा ही पानी उसमें आ पाता है, जिसके कारण कि तुलसी तुरंत ही मुरझाने लगती है।
तो आप लोग इस तरह से तुलसी का केयर करें। और निर्जला एकादशी के दिन सिर्फ हम लोग जल नहीं देते हैं, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लोग पूजन नहीं करेंगे तुलसी का। पूजा, धूप, दीप सब कुछ हम लोग करेंगे, सिर्फ जल नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी माता में। तो आप तुलसी माता में सिर्फ जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी आप सारी चीजें करें। वहाँ पे धूप दीप प्रज्वलित करें, उनका जिस प्रकार से भी आप पूजा करते हो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तुलसी माता की परिक्रमा करें, तुलसी माता के पास बैठकर जाप करें, तो वो सारी चीजें आप जरूर से करें, क्योंकि तुलसी मैया का पूजन करने से विष्णु भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आप लोग, और उस दिन तुलसी को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी हमें तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है उस दिन। आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ करके रख ले, तुलसी की मंजरी, जो भी चीजों की आपकी आवश्यकता है वो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। एकादशी के दिन हमें कभी भी तुलसी पत्र या फिर तुलसी की मंजरी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। या फिर उस दिन हमें तुलसी का नया पौधा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पौधा सूख भी गया हो तो उसे हमें उखाड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप दूसरे दिन उखाड़े, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन, एकादशी के दिन, इन सारे दिनों में हमें तुलसी का पौधा को उखाड़ना नहीं चाहिए। और जिन लोगों का तुलसी का पौधा मान लीजिए कि सूख गया है, अगर केयर करने के बावजूद भी सूख गया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुलसी हर तरह से उपयोगी है। अगर मान लीजिए आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप उसकी जगह पर नई तुलसी लाकर लगा दें और उस पौधे को उखाड़ लें। और जो उखाड़ करके उसका आपको फेंकना नहीं है या फिर गंगा जी में उसको प्रवाहित नहीं करना। यदि बहुत बड़ा हो और उतनी सारी लकड़ियों का आपको काम नहीं हो तो आप थोड़ा सा उसमें से प्रवाहित कर दें गंगा जी में, और थोड़े बचे हुए लकड़ियों को जो बढ़िया बढ़िया हो उसको छांट करके आप रख ले। वो भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं कृष्ण सेवा में। तुलसी हर तरह से उपयोगी है, तुलसी की मंजरी हो या फिर तुलसी का पत्र हो या फिर तुलसी की लकड़ी हो, आप हर चीज का उपयोग कर सकते हैं, भगवान की सेवा में उसको उपयोग ला सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अगर जिनकी तुलसी सूख गई हो या फिर तुलसी की सूखी लकड़ी उनको प्राप्त हो जाए तो वो उस लकड़ी से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको तुलसी का जड़ सहित मिल जाए तो आप उस जड़ को धो करके और रख ले, और उसको जब भी आप थोड़ा सा उसको पानी में फूलने के लिए डाल दें, और फिर उस जड़ को थोड़ा सा पत्थर पे घिस के और उसमें रोली, हल्दी, चंदन सारी चीजों को मिलाकर उससे आप भगवान को तिलक करें। इससे भगवान जितना स्वर्ण का तिलक लगाने से प्रसन्न होते हैं उतना इस तिलक को लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप इस तिलक को भगवान को, ठाकुर जी को जरूर से अर्पित करें। शालिग्राम भगवान जी को अर्पित करें, लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण कन्हैया जी को, विष्णु भगवान जी को आप इनको अर्पित कर सकते हैं, राम जी को। तो आप इस तरह से उनको चंदन लगाएं, इससे भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ियां हो तो आप अगर हवन करते हो तो एकादशी के दिन या फिर किसी भी दिन अगर आप विष्णु भगवान जी का, राम जी का अगर हवन कर रहे हैं तो उस हवन सामग्री में आप थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी भी मिला दें, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के से आप अगर भगवान को हवन करते हैं तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस हवन को बहुत ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। तो आप दूसरा उपयोग ये कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास सूखी लकड़ियों की डाली हो तो आप उसको क्या करें, मौली में लपेट दे या फिर रुई में लपेट करके और उसको घी में डुबो करके और उसमें उसकी दीपक बनाकर, बत्ती बनाकर, और फिर आप उससे भगवान की आरती करें, ठाकुर जी की आरती करें। उससे भी भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि ये सारी प्रक्रिया करते हुए लकड़ी सूखी हुई होनी चाहिए। इन सारी चीजों को करने के लिए लकड़ी हरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, सूखी लकड़ियों से ही आप ये सारे प्रयोग करें। आप अगर चाहे तो उस लकड़ी का चूर्ण बना ले और चूर्ण बना करके और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके और भगवान को उपटन की तरह बना करके उससे भगवान को आप स्नान कराएं। इससे भी भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। और भी आप चाहे तो तुलसी की अगर अच्छी डाली हो, मोटी डाली हो, तो आप उसको हल्का हल्का
चाकू ले करके और उसको हल्का हल्का छील दे, जिससे कि वो चिकना हो जाएगा। और फिर उसकी छोटी छोटी टुकड़े काट ले, और काट करके आप एक धागे में पिरो करके भगवान जी को भी आप माला अर्पित कर सकते हैं, जिससे भी ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तुलसी का वो जो आप अपने हाथों से माला बनाकर पहनाएंगे, उस माला का भाव ही अलग होता है। वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन वो बनी बनाई हुई चीज होती है और हमें पता नहीं होता है कि वो असली है या नहीं है। तो अगर आप अपने हाथों से बना करके जब भगवान को माला अर्पित करते हैं, तो इससे भी भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन आप लोग इसी तरह से तुलसी माता का पूजन करें, और जो सूखी लकड़ियां हो उसका भी किस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और जिस इस गर्मी में हमें अपने तुलसी के पौधे का किस प्रकार से देख रेख करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा हो, तो उस मिट्टी के घड़ा में हल्का सा, बस छोटा सा एकदम बारीक छेद कर दे, और उस घड़े में पानी भरकर और तुलसी के गमले के पास आप रख दे, जिससे कि उसमें से धीरे 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 पानी आते रहेगा और तुलसी का पौधा हमेशा हमारा हरा भरा रहेगा। तो ये भी एक तरीका है। अगर आप तुलसी के पौधे को हरा भरा रखना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं जाना है और आप उस समय पर तुलसी का केयर नहीं कर सकते हैं, तो ये तरीका बहुत ही उपयोगी है कि आप क्या करें, एक घड़े में छोटा सा छेद कर दे, एकदम नाम मात्र का, और उस घड़े में पानी भर दे और तुलसी के पौधे के पास उस घड़े को रख दे। उससे धीरे 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 बूंद बूंद करके जब पानी गिरते रहेगा, तो एक दिन तक वो पानी आराम से चल जाएगा और पूरे अच्छे से हमारी तुलसी हरी भरी रहेगी, वो बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। तो अगर आप लोगों को एक आध दिन के लिए कहीं जाना हो, तो आप इस तरह से भी करके जा सकते हैं, जिससे कि हमारी तुलसी बहुत ही अच्छे से हरी भरी रहेगी। तो इसी प्रकार से हमें तुलसी की देख रेख करनी चाहिए। और अगर आप लोग ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के बारे में कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर से लेकर आऊंगी। और गाइस, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय हो तुलसी मैया।